अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिन नबिय्यीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सियमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व आदाइल इस्लामी वल मुस्लिमीन अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी तलावत करदा कुरान अज़ीम का जामे हिस्सा जिसकी असास पर हर जुमा में तदरीजन तालीमन और तरबियतन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा आप हज़रात के सामने बयान की जाती है। इसी उन्वान के तसलसल में जिहाद के मुताल्लिका गुफ्तगू चल रही थी। जिहाद की बुनियादी जो अक़साम हैं उनमें से दो किस्मों के मुताल्लिक गुज़श्ता दो जुमों में
इख्तिसारन गुफ्तगू हुई। एक जिहाद बिल माल और दूसरा जिहाद बिन नफ्स, और उससे पहले गुफ्तगू हुई थी जिहाद बिल इल्म के मुताल्लिक़। आज गुफ्तगू होगी जिहाद बिल अमल के मुताल्लिक़। क्योंकि जिहाद की ये अक़साम हर मुसलमान में हर लम्हा ज़रूरी है। अगर इन अक़साम को मुसलमान सरफ़े नज़र कर दें, अदम तवज्जो का मुज़ाहरा करें और इनकी तरफ इल्तिफ़ात न फरमाएं, नतीजतन ना तो रूए ज़मीन पर इस्लाम मिलेगा और ना ही कोई मुसलमान मिलेगा। इस्लाम के तशख़्ख़ुस को कायम रखने के लिए, इस्लाम की हकीकी सूरत को अपनी जगह पर कायम रखने के लिए, इस्लाम की रूह को जला बख्शने के लिए, इस्लामी आमाल और अहकाम को वजूद इंसानी में ज़िंदा रखने के लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस को माशरे में रूहानी तौर पर कायम रखने के लिए हर मुसलमान पर ये लाज़मी और ज़रूरी है कि वो जिहाद की इन अक़साम में मुकम्मल तौर पर शरीक हो और मुजाहिदे बेबाक बनकर ज़िंदगी गुजारे। इसीलिए इंसान जब इल्म का जिहाद करता है तो इल्म रसूल दुनिया में कायम होता है, राइज होता है, ज़ाहिर होता है, गालिब होता है, नाफिज होता है। जब इल्म रसूल ज़ाहिर और गालिब होगा तो इस इल्म रसूल के लिए इंसान को दो चीज़ें सर्फ करना ज़रूरी हैं, एक अपना माल और दूसरा अपनी जान। जब इन तीन चीज़ों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, आपकी शरीयत, आपका तरीक़ा दुनिया में ज़ाहिर और गालिब हो तो फिर हर इंसान के वजूद में उसका अमल ज़रूरी है। और ये अमल क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह क्या है, इस बात को अगर आज मुसलमान अच्छी तरह समझ लें तो जितने बातिल फ़िरके मौजूदा दौर में मुसलमानों को अपने शिकंजों में जकड़ रहे हैं, कोई मुसलमान भी उनके शिकंजे में फंस नहीं सकता। लेकिन अलमिया और हादसा ये है, किसी भी मुसलमान ने इस हकीकत को
नहीं समझा कि इंसानी ज़िंदगी में अमल की कितनी अहमियत है। अगर हम कुरान हकीम की आयत पे गौर करें तो हर आयत में अल्लाह ने आमनु व अमिलुस्सालिहात का ज़िक्र किया है। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात। कुरान पाक जहाँ पर भी अहले ईमान के ईमान का तज़किरा करता है, साथ ही अमले सालिह का ज़िक्र करता है। गोया जिस तरह एक मुसलमान के लिए ईमान ज़रूरी है, उसी तरह उस साहिब ईमान के लिए अमले सालिह भी ज़रूरी है। इसीलिए कुरान पाक ने वल्लज़ीना आमनु व आमिलू नहीं कहा, वल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात कहा है। इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलू पर बात ख़त्म नहीं की, बल्कि अस्सालिहात की कैद लगाई है कि साहिब ईमान के लिए अमले सालिह ऐसा अमल जो ख़ुद उसकी भी इस्लाह करे और उसके ज़रिए से पूरे माशरे की इस्लाह करे, उस अमल की ज़रूरत है। सालिह का आम माना है नेक आमाल, लेकिन मैं इसका माना आपको यूँ समझा रहा हूँ, आमनु व आमिलुस्सालिहात ऐसा अमल जिस अमल की वजह से ख़ुद अमल करने वाला आदमी भी इस्लाह के मैदान में उतर आए और इस अमल से दीगर मुसलमानों की जो इसके मुताल्लिक़ हैं उनकी भी इस्लाह हो जाए, वो भी सही हो जाए। उस अमल को अमल सालिह कहते हैं। और अगर आप कायनात आलम में घूम जाएं, सारी कायनात की हिस्ट्री और तारीख़ को अपने सामने रखें तो आपको नज़र आएगा कि कायनात अर्ज़ी में साबका अंबिया के बाद इस ज़माने में जिस ज़ाते अक़दस के किरदार व अमल को अल्लाह ने सालिह बनाया वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत रिसालत की बिना पर सहाबा इकराम का जो अमल है, अल्लाह ने उन तमाम आमाल को आमाल सालिहा बनाया है। पूरी दुनिया में इस वक्त पूरी कायनात में कोई इंसान ऐसा कामिल इंसान हमें नहीं दिखला सकता जो रसूलुल्लाह के मुकाबले में लाकर खड़ा करे। पूरी कायनात में कोई तारीख़ का हिस्सा, कोई ज़माना, कोई सदी मौजूदा दौर में तरक्की के उन्वान पर सबसे ज़्यादा जिनको नाज और फ़ख्र है वो अपना सारा ज़ोर लगा लें, लेकिन कोई ऐसी जमात और ऐसा तबका वो पेश नहीं कर सकते कि जो सहाबा इकराम के मुकाबले में लाकर खड़ा करें और ये बतला सकें कि इनका किरदार सहाबा के किरदार के बराबर है या इनसे आला है। इसलिए मौजूदा दौर में जिस मुसलमान ने अपने अमल को अमल सालिह बनाना है उसके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले अपनी निगाह उठाकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर की तरफ देखे और फिर वहाँ से निगाह उठाए और उन नुफूसे कुदसिया के वजूद पर नज़र डाले जिनको माइयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हासिल थी। जब माशरे से आमाल सालिहा का फुक़दान हो जाए
तो फिर वहाँ पर आमाल सय्यआ का वजूद होता है। और ये बात याद रखें, जहाँ पर आमाल सय्यआ का वजूद आ जाए वहाँ पर खुदा का गज़ब और खुदा की नाराज़गी और कहर नाज़िल होता है, रहमत नाज़िल नहीं होती। इसलिए मुसलमानों पर ये लाजिम है, मुसलमानों पर ये फ़र्ज़ है, मुसलमानों पर अल्लाह की तरफ से ये अम्र लाज़म है कि वो अपने अमल की तरफ तवज्जो दें, अपने अमल को भी दुरुस्त करें और माशरे में जितने अफराद हैं उनके अमल को भी दुरुस्त करें। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इस काम के लिए अपनी ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से ऐसे ऐसे जुमले इरशाद फरमाए जो मुसलमानों को झंझोड़ कर रख देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुख्तसर और जामे जुमला जिसमें हुजूर ने फरमाया कि मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिस इंसान ने भी मेरी किसी भी सुन्नत से एराज़ किया, फलैसा मिन्नी, मैं मोहम्मद कह रहा हूँ, वो मैं मोहम्मद में से नहीं है। अब अगर इस जुमले को हम गौर से देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यह जुमला क्यों इरशाद फरमाया, इस जुमले के पिछले हिस्से में जो बात है अगर वो मैं पूरी आपके सामने रखूं तो बात आपको सही समझ में आएगी। 3 आदमी आए अज़वाजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा, ज़रा आप बतलाइए कि हुजूर रात को क्या क्या अमल करते हैं, जब घर आते हैं तो आपके क्या क्या आमाल हैं। तो आपकी अज़वाज में से जिससे भी सवाल किया उसने ये जवाब दिया कि हुजूर ये अमल करते हैं, ये अमल करते हैं, ये अमल करते हैं, ये अमल करते हैं। तो तीनों ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा और देखने के बाद कहने लगे ये तो इमामुल अंबिया हैं और हम तो आम उम्मती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो इबादत है हमारे एतबार से बहुत कम है, क्योंकि हुजूर को तो अल्लाह ने ये एजाज़ दिया कि आपको पहले से बतला दिया कि ऐ मोहम्मद आपके दामन में कोई कमज़ोरी है ही नहीं, आपकी तख्लीक से पहले ही आपके दामन से गुनाह साफ़ कर दिए गए, आप मासूम हैं। लिहाजा हमारे लिए तो ये इबादत कम होगी, हम ज़्यादा इबादत करेंगे। एक ने कहा आज के बाद पूरी रात मैं मुसल्ले पे खड़ा रहूँगा, नमाज ही नमाज पढ़ूँगा। दूसरे ने कहा मैं आज के बाद हर रोज़ रोज़ा रखूँगा, कभी इफ्तार नहीं करूँगा। तीसरे ने कहा कि दीन में सबसे बड़ा खलल औरत होती है, मैं शादी नहीं करूँगा कभी भी, मैं बग़ैर शादी के मुजर्रद रहकर अल्लाह को राज़ी करूँगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ौजा ने बतला दिया। 3 आदमी आए थे, उन्होंने हमसे ये सवाल किया, जवाब सुनकर ये फ़ैसला करके गए हैं। हदीस में है फ़जाअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहिम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम सीधे उन 3 आदमियों के पास आए और उनसे आकर कहा ज़रा बतलाओ तुमने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह, हमने ये फ़ैसला किया है।
एक ने कहा मैं पूरी रात मसल्ले पे रहूँगा, दूसरे ने कहा मैं पूरा दिन सारी ज़िंदगी रोज़े रखूँगा, तीसरे ने कहा ला तज़व्वजुन निसा, मैं किसी औरत के करीब नहीं जाऊँगा, शादी नहीं करूँगा। तो हुजूर ने उनकी तरफ जलाली कैफियत में देखा, आंखें सुर्ख हो गई, चेहरा लाल सुर्ख हो गया, रुखसारों पर यूँ महसूस हो रहा था कंधारी अनार निचोड़ कर डाल दिए गए। और जलाल में कहने लगे, क्या तुम मुझसे ज़्यादा खुदा से डरते हो? क्या तुम खुदा के बारे में मुझसे ज़्यादा मुत्तकी हो? अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के हवाले से ज़्यादा मुझ में तकवा है। लेकिन मैं सोता भी हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, नहीं भी रखता, मैं शादियाँ भी करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं अल्लाह का हक़ अदा करता हूँ। याद रखो, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, इबादत के दाबते में भी अगर तुम मैं मोहम्मद के तरीके से हटोगे तो मैं मोहम्मद की उम्मत में नहीं रहोगे, उम्मत से बाहर निकल जाओगे। अब ज़रा गौर करें इस जुमले पर। अमल सालेह बतला रहा हूँ, जिस अमल के लिए मुसलमानों पर जिहाद लाजिम है। हुजूर ने फरमाया कि जो अमल जैसे मैं करूँ उस तरीक़ा से जो आदमी हट कर नेकी का अमल करेगा वो आदमी भी मेरी सुन्नत से रुग़बत, फमन रग़िबा, एराज़ करने वाला है। और जो मेरी सुन्नत और तरीक़े से एराज़ करेगा, मैं मोहम्मद ऐलान कर रहा हूँ, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। मेरा और उसका क्या ताल्लुक़ है जो मेरे तरीक़े को छोड़े? अब किसी सहाबी ने ये नहीं कहा मैं नमाज नहीं पढ़ता, ना दूसरे ने कहा मैं रोज़ा नहीं रखता, ना तीसरे ने कहा जी कि मैं यूँ करूँगा तो वो करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि अपनी इबादत को बढ़ाया, इसलिए कि ये इबादत हमारे लिए कम है। हुजूर की सुन्नत से हटकर अपने अंदाज में, क्योंकि हुजूर की सुन्नत यह है कि रात का अक्सर हिस्सा सो जाओ, कुछ हिस्सा जाग कर अल्लाह की इबादत करो। हुजूर की सुन्नत यह है कि साल बाद माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं पूरे करो, और आम महीनों में जुमेरात और सोमवार का रोज़ा रखो, और जब चाँद अपनी फुल रोशनी पर हो, 13, 14, 15 की तारीख़ हो चाँद की, तब रोज़े रखो। महीने में तुम्हें इतने रोज़े रखने की इजाज़त है, ये तुम्हारे लिए सुन्नत है। रोज़ाना बिला नगा पूरे साल रोज़े रखना, हुजूर ने फरमाया ये मैं मोहम्मद का तरीक़ा नहीं। मैं मोहम्मद ने तुम्हें बतलाया जब नफली रोज़े भी रखो, सोमवार का रखो, मैं मोहम्मद के तरीक़े पे चलो, जुमेरात का रखो, मैं मोहम्मद के तरीक़े पे चलो, 13 चाँद 15 14 चाँद और 15 चाँद का रखो, मैं मोहम्मद के तरीक़े पे चलो, ताकि कल क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह से कह सकूँ ये मेरा ग़ुलाम है जो मेरे तरीक़े पे चल कर आया था। और ये तरीक़ा इबादत का मत इख्तियार करो कि मैं दुनिया में भी कह रहा हूँ कि मेरी उम्मत में से नहीं हो, कल क़यामत वाले दिन आओगे तो मैं मोहम्मद इनकार कर दूँगा, मेरा उम्मती नहीं है। अब सुन्नत में इजाफ़ा करने से हुजूर ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत में से नहीं है, तो जो सुन्नत को मुकम्मल छोड़ दे, जो सुन्नत को मुकम्मल छोड़ दे, क्या हुजूर फरमाएंगे मेरा है? और आज मौजूदा दौर में जो कुफ्र की लहर दौड़ी हुई है, मैं उसकी निशानदेही कर रहा हूँ। मौजूदा दौर में कुफ्र की लहर ये है, हर आदमी अपने अमल का ज़िम्मेदार है। ख़बरदार किसी दूसरे को कहना कि तुमने ये काम क्यों किया। और वो भी कहता है मियाँ अपने काम से काम रखो, मुझे मत बतलाओ दीन क्या है, मैं बड़ा समझदार हूँ। हालांकि
उम्मत के अफराद पर ये फ़र्ज़ है, ये अमल का जिहाद उस पर फ़र्ज़ है कि जो अमल रसूलुल्लाह का है उसको अपने वजूद पर भी लाए और उसके मुताल्लिका उसके क़ुर्ब जवार में जो मुसलमान हुज़ूर के तरीक़े को छोड़े उसको भी बतलाए भी और उसको भी अमल करने पर मजबूर करे। और मेरा मुसलमान तालीम के नाम पर, जिद्दत के नाम पर मुल्हिदों और ज़िंदीकों के मसलों पर तो बड़ी खुशी से अमल करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को समझना और उसको अपनाने में अपने लिए तौहीन महसूस करता है। जब ये मसला अवाम में आता है कि कोई आदमी दूसरे को नहीं बतला सकता, क्या ये इस्लाम के दावती निज़ाम का इनकार नहीं करता? क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के उस मकसद का इनकार नहीं करता जिस मकसद को अल्लाह ने अपने हबीब को देकर भेजा था? हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली। अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा ही इसलिए है कि वो बाकी सारी गंदगियों पर रसूलुल्लाह का दीन गालिब हो जाए और अपनी कुव्वत जमा ले। क्या गलबा यूं ही होता है कि बस अपनी ज़ात से ताल्लुक़ रखो, दूसरों को मत बतलाओ? किस रिवश पर चल निकली है ये उम्मत, किस मज़हब पर जा चुकी है ये उम्मत। और एक ज़ुबान के अगले हिस्से से पढ़ा हुआ कलमा, पूरी ज़ुबान से भी नहीं। मैं ये चैलेंज से कह रहा हूँ, मौजूदा दौर के मुसलमान अपनी पूरी ज़ुबान से भी कलमा नहीं पढ़ते, सिर्फ ये अगला हिस्सा ज़ुबान का ये यहाँ से पढ़ते हैं, थोड़ा सा भी पीछे से नहीं पढ़ते, कहीं अंदर ना उतर जाए। इसीलिए जब इनकी ज़ुबान से कलमा सुना ना तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा इस तरह होता है, ज़रा दिल से पढ़ो कलमा, ला इलाहा, दिल से ऊंची आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो दिल की आवाज़ होती है वो पत्थर चीर देती है। कलमा दिल से पढ़ो, दीवारें हिला देता है। कलमा दिल से पढ़ो, ज़मीन पर ज़लज़ला बपा कर देता है। ज़लज़ला ज़मीन पर नहीं, अर्शे बरीन भी झूम उठता है। तो जिसकी ज़ुबान की अगली नोक से कलमा हो वो इसलिए नहीं पढ़ता ना दिल से कि अगर पीछे से पढ़ा तो सीधा अंदर चला जाएगा, पूरी ज़ुबान से दिल में उतरेगा, फिर क्या होगा? फिर हमें हुजूर जैसे अमल करने पड़ेंगे। अब ज़रा अगली बात मुख्तसरन, बाकी तफसील में अगले जुमे करूँगा। हुजूर ने फरमाया फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जो आदमी मेरी सुन्नत से एराज़ करेगा, यूँ नहीं कहा फमन अनकर सुन्नती, मेरी सुन्नत का इनकार किया तो मैं मोहम्मद की उम्मत से नहीं है। क्या कहा? रग़िबा, थोड़ा सा भी साइड पे हुआ, सरफ़े नज़र किया, थोड़ा सा भी इग्नोर किया, थोड़ा सा भी तवज्जो न दी, जब मैं मोहम्मद की सुन्नत को तवज्जो न दे, मैं मोहम्मद कह रहा हूँ मेरा उम्मती नहीं है, या तो कहो ये हदीस गलत है, या तो कहो हुजूर ने झूठ बोला है, हम सच्चे हैं, या तो ये कहो कि हमारी निसाब की किताबें सच्ची हैं, हमारे यहूदी प्रोफेसर सच्चे हैं, हमारे जदीद मुफक्किरीन सच्चे हैं, हुजूर ने झूठ बोला है।
फिर जो मर्ज़ी करो। लेकिन अगर हुजूर ने सच फरमाया, यकीनन सच फरमाया, बिलहक सच फरमाया, बेशक सच फरमाया, हर हाल में सच फरमाया, क्यों? नबी ने वो फरमाया जो खुदा ने फरमाया। तो फिर मुसलमान को ये चाहिए कि अपने बारे में फ़ैसला करे कि हुजूर की उम्मत में रहना है या निकल कर रहना है। बोलिए, हुजूर की उम्मत में रहना है तो फिर सुन्नत फ़र्ज़ है। बोलो सुन्नत फ़र्ज़ है। जो फ़र्ज़ छोड़ता है वो नबी की उम्मत से निकल जाता है। तो फिर अपने इस वजूद को कटहरे में लाओ ना अपनी अदालत के। ज़रा रात को बैठ कर पूछो ना 5 मिनट, बाबू कहलाता तो रसूलुल्लाह का उम्मती है, शीशा बड़ा सा दीवारों में लगा हुआ होता है, खड़े हो जाओ उसके आगे। आजकल तो लोग बाथरूम में भी पूरी दीवार में शीशा लगाते हैं ताकि बंदा पूरा नज़र आए, नहाते हुए भी पूरा नज़र आए। तो चलो उसके आगे खड़े होकर ना सर से पाँव तक अपने आप को देखो और उसके बाद पूछो कि इस वजूद से कि तू किसका है? मगरिब का है या मदीने वाले का है? बरतानिया का तरबियत याफ्ता है या मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह के यारों का तरबियत याफ्ता है? कभी सवाल तो करो अपने आप से और उसके बाद फैसला करो। जब कभी कोई आदमी टोके तो शुक्र अदा किया करो, हमें कोई टोकने वाला तो है। हम उस जानवर की तरह नहीं है जो जिधर मर्जी जाए चारा चरता हुआ, वो जंगली जानवर होता है। जिस जानवर का मालिक साथ होता है वो उसको कभी भी नाजायज़ घास नहीं खाने देता। वो कहता है मेरी हुदूद में रहकर खाएगा। अगर दूसरी जगह पे जाता है फ़ौरन मालिक रोकता है। तो आपने देखा अगर किसी ने जानवर चराते हुए किसी को देखा हो या चराए हों, तो जिस जानवर को मालिक साथ साथ होता है वो जानवर हमेशा थोड़ा सा घास खाने के बाद पीछे मुड़कर देखता है मेरा मालिक किधर है। और जब तक मालिक साथ रहता है वो धूम मारता रहता है, भाई मेरा मालिक मुझे देख रहा है, कहीं गलत तो नहीं जा रहा मैं। और जिसका मालिक साथ नहीं होता ना वो पीछे मुड़कर देखता है ना वो धूम मारता है, वो खाता खाता पता नहीं कहाँ चला जाता है। फिर अगर कोई इंसान उसके सामने आकर उसको रोकना भी चाहे तो वो उसको टक्करे मारता है। वो क्या करता है? इसलिए वो कहता मैं आज़ाद हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है। फिर नतीजतन अगर उसका शिकार करना पड़े, पकड़ना पड़े, तो फिर उसको गोली मार कर गिराना पड़ता है। और जिसका मालिक होता है ना तो लोग कहते हैं सब्र करो, इसका मालिक आ रहा है, वो यूं करेगा तो सीधा इसके पास आ जाएगा। शुक्र करो, शुक्र करो मेरे मुसलमानों, नौजवानों कि तुम्हें टोकने वाले उलमा मौजूद हैं, तुम्हारे मालिक मौजूद हैं, तुम्हारे निगरान मौजूद हैं, तुम्हें कुरान और सुन्नत बतलाने वाले मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब कोई टोके ना शुक्र अदा किया करो। दीनी काम पे टोका है, सुन्नत के लिए टोका है, नबी के लिए टोका है, मेरा मोहसिन है। ये जो मैं आप लोगों को टोकता रहता हूँ ये मेरा दिल नहीं करता मैं टोकूं, लेकिन क्या करूँ, मेरे नबी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। मैं अपनी ड्यूटी में कमज़ोरी दिखलाऊंगा, मुझसे बड़ा जहन्नमी कोई नहीं। इसलिए आज ये सुनकर जाएं, मुझ पर भी आप पर भी जिहाद बिल अमल फ़र्ज़ है। जिहाद बिल अमल, ऊँची आवाज़ से जिहाद बिल अमल। आज के बाद हमने तय करना है कि हम अपने वजूद को रसूलुल्लाह को तोहफ़ा देंगे। कौन देगा तोहफ़ा? कोशिश करेंगे कि हमारे वजूद में कोई ऐब ना हो। जैसे रसूलुल्लाह चाहते हैं ना वैसे तैयार करके रोज़ाना कोशिश करके या रसूलुल्लाह
ये वजूद आपका, आपकी अमानत है, आपके लिए तोहफ़ा है। कल क़यामत वाले दिन जब हम आपके सामने पेश हों तो हम आपको ये कह सकें कि दुनिया में ये अमानत आपकी थी, कोशिश हमने की थी आप जैसा बने, अपनी तरफ से कोशिश करके लाए हैं, या रसूल अल्लाह को कबूल फरमा लीजिए। करेंगे बाकी बातें इंशाअल्लाह इसके मुताल्लिक अगला जुमे। अल्लाह में अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन